डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। किस अखबार ने किस खबर को कितना महत्व दिया है और कौन सी खबरें आज के दिन अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। कुछ अखबारों के साथ हम हाजिर हैं अपने इस खास कार्यक्रम में और सबसे पहले बात करेंगे हिंदी अखबारों की। हिंदी अखबारों में हम बात करते हैं नवभारत टाइम्स की। आज के लगभग हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू सभी अखबारों में खासकर ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा छाया हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे पर घमासान, इस खबर को थोड़ा बोल्ड लिया गया है, लेकिन उससे पहले जिस खबर को नवभारत टाइम्स ने प्राथमिकता दी है वो है मुंबई में खुल गए स्कूल। बहुत से लोगों को इंतज़ार था। एक तरफ ओमिक्रॉन की दहशत थी, दूसरी तरफ स्कूल को खोलने न खोलने को लेकर सरकार पर दबाव भी था और ऊहापोह की स्थिति थी। लेकिन आखिर स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया और फिर से स्कूल गुलजार होने लगे हैं। लेकिन इसके लिए साथ ही साथ गाइडलाइंस भी दी गई हैं, किस तरह से पहली से 7वीं तक और 8वीं से 12वीं तक और फिर डिग्री कॉलेजेस तक की कैसे उनको रन करना है, कैसे सैनिटाइज रखना है, कैसे जितने भी सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। 2434 स्कूल बीएमसी के पहली से 7वीं तक हैं वो शुरू हो गए हैं और 2246 स्कूलों में ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। ये एक 70% बड़ी खबर ये भी रही है नवभारत टाइम्स के अनुसार कि 70% विद्यार्थी पहले दिन स्कूल पहुँचे थे। और दूसरी खबर उन्होंने ली है एयरपोर्ट पर सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट। इससे पहले 3,900 रुपये लिए जाते थे, इसमें 50% की कटौती की गई है और 1,975 रुपये में अब कोरोना टेस्ट होंगे। और एक महत्वपूर्ण खबर जो मुखपृष्ठ पर है, भले ही बोल्ड खबर में ना हो, लेकिन ये खबर ये दी गई है कि धारा 144 31 दिसंबर तक बढ़ी रहेगी। अब बात करते हैं उसी मुद्दे की जिस पर खासकर सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। इस खबर को हम बता देते हैं, फिर सभी की हेडलाइंस सिर्फ केवल हम बताएंगे कि महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे पर किस तरह से घमासान मचा हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटे को खत्म कर उसे जनरल कैटेगरी में समाहित कर दिया जाए। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार को ओबीसी का एम्पेरिकल डेटा देने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी। यानी अब सरकार की स्थिति करो या मरो की हो गई है, जिस पर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव होने के पक्ष में कई लोग नहीं हैं। सरकार भी चाहती है कि न हो। बीजेपी ने कहा है कि अगर चुनाव कराए गए तो वो सड़क पर उतरेगी। अब आरोपों प्रत्यारोपों का भी दौर चल रहा है। कोटे पर इस तरह की कला है कि छगन भुजबल साहब कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकाय चुनाव को स्थगित करने को कहने की सहमति बन चुकी है। 3 महीने में एम्पेरिकल डेटा इकट्ठा करने के लिए विशेष फंड और मशीनरी जुटाकर ये काम शुरू करना तय किया गया है। बिना ये भुजबल साहब का कहना है, जबकि देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव मंजूर नहीं करेंगे। अब राज्य सरकार कह रही है कि 3 महीने में एम्पेरिकल डेटा तैयार करेंगे। अब तक 2 साल यह क्यों नहीं किया गया, ये सवाल देवेंद्र फडणवीस का है। और वो कहते हैं कि अगर पहले ही कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। जवाब कांग्रेस के पास भी है। सत्ता पक्ष में शामिल महाविकास आघाड़ी के दल में शामिल कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के असली हत्यारे बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने बीजेपी पर ही उलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि आघाड़ी सरकार पर हमला करने वाले फडणवीस 5 साल, ये 2 साल का उठा रहे हैं, कांग्रेस 5 साल का उठा रही है कि भाई 5 साल तक आप क्यों खामोश रहे और उन्होंने क्यों नहीं एम्पेरिकल डेटा दिया। मज़े की बात यह है कि अभी भी केंद्र उसे देने के लिए तैयार नहीं है, डेटा देने से इनकार कर रहा है और उसका कहना है कि वो सटीक नहीं है, क्योंकि केंद्र का तर्क है कि 2011 के आंकड़े सटीक नहीं है और अविश्वसनीय और अनुपयोगी हैं। जबकि महाराष्ट्र के वकील शेखर नफड़े ने कहा है कि केंद्र ने ही एक संसदीय समिति को बताया था कि आंकड़े 98%
98.87% त्रुटि रहित हैं, यानी उसमें गलतियां नहीं हैं। तो फिर किसकी बात को सच माना जाए? यानी ओबीसी का मुद्दा आने वाले दिनों में गरमाएगा और महाराष्ट्र की राजनीति में इसके कई परिणाम देखने को, कई अलग अलग तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे और देखा जाएगा कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन किस पर किस तरह से भारी पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ खबरें हैं। एक और महाराष्ट्र में 4 ओमिक्रॉन के नए मरीज पाए गए हैं। इस तरह मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कल की खबर है ये, आज कुछ अपडेट अब तक आए नहीं हैं। दूसरी बात, केंद्र में मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग पर हंगामा हुआ है। लखीमपुर पर चर्चा को अड़ा विपक्ष, केंद्र बोला केस कोर्ट में। एक पत्रकार को धमकी और गाली देते दिखे थे मंत्री अजय मिश्रा टेनी। इनके पुत्र पर किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है, वो जेल में है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी अब तक मंत्री बने हुए हैं। इसे लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। ये भी आज की सुर्खियां बनी है। आर्यन को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी से छूट मिल गई है, ये खबर बनी है। सेमीकंडक्टर चिप के लिए 76,000 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दूर करने के लिए बुधवार को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिल गई है। एक खबर और भी है जो कैप्टन वरुण से जुड़ी हुई है। कैप्टन वरुण नहीं रहे बिपिन रावत साहब के साथ दुर्घटना में, वो भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर भी मुखपृष्ठ पर है। दूसरी चीज़, सूरज को छू लिया नासा के अंतरिक्षयान ने। वनडे टीम को लेकर कप्तानी जाने पर विराट का दर्द छलका है। उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, लेकिन वो साउथ अफ्रीका खेलने के लिए तैयार हैं रोहित के कप्तानी में, और उन्होंने गांगुली के बयानों का खंडन भी किया है। ये नवभारत की खबर थी मुखपृष्ठ की, और सुर्खियाँ थी ओबीसी के आरक्षण जिसका हमने बताया था, वही ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा नवभारत ने भी उठाया है। नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण, राजनीति में उबाल, आंदोलन पर उतारो पक्ष विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका। बीजेपी की साजिश बता रही है कांग्रेस, राज्य सरकार जिम्मेदार है कह रहे हैं फडणवीस, अब आंदोलन ही विकल्प कह रहे हैं भुजबल, सरकार की अज्ञानता पंकजा मुंडे। ये आज का बड़ा मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का, और ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद चुनाव को टाल दे, अब जो फरवरी में होने थे। दूसरी बड़ी खबर जिसे हमने कहा अजय मिश्रा टेनी की, अजय मिश्रा के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पारित हुआ है। मोदी के मंत्री की अभद्र भाषा वाला वीडियो जो वायरल हुआ है, उसे भी प्रमुखता से नवभारत ने लिया है। नवाब मलिक के खिलाफ, नवाब मलिक पिछले दिनों सुर्खियों में थे, मुखपृष्ठ पर जगह मिली है नवभारत में। मोहित कंबोज की मानहानि याचिका पर मलिक के खिलाफ एक और सम्मन जारी किया गया है। आर्यन वाली खबर नवभारत ने भी ली है मुखपृष्ठ पर, और हाजिरी से उन्हें राहत मिली है। रश्मि शुक्ला की एफआईआर रद्द नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका, मनमानी थी कार्रवाई। ये एक रश्मि शुक्ला के लिए एक खबर उनसे जुड़ी हुई है। कोरोना की भेंट चढ़ा 31, नहीं मिली पुलिस की अनुमति, टेररिस्ट पार्टी पर रोक। नई गाइडलाइन के तहत 31 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी, इसलिए कोरोना की भेंट चढ़ गया है 31। नवभारत की ये मुखपृष्ठ की खबर है। और भारत लाया गया डॉन सुरेश पुजारी, ये भी आज की प्रमुख खबरों में से एक है। हिंदी सामना ने पुजारी को ही आज की हेडलाइन बनाया है, पुजारी खोलेगा राज, 8 पासपोर्ट की बदौलत 15 वर्षों तक दिया चकमा, डिपोर्ट किया गया माफ कीजिए हिंदुस्तान। ये एक आज की सामना की खबर है। यूपी का घोटालेबाज सिस्टम, जल जीवन मिशन का गटक गए करोड़ों रुपए, टेंडर और टीपीआई के काम देने में हुआ खेल। ये एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई मुखपृष्ठ पर हिंदी सामना ने दी है। रिटेल महंगाई ने निकाला तेल, केंद्र की कमज़ोर नीतियों का खेल, रिटेल महंगाई ने निकाला तेल। एक अच्छी हेडलाइन के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई, ये सामना की आज की खबर है। और हमारा महानगर ने टल सकते हैं मनपा चुनाव, ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट का झटका। हमने जैसा कहा कि आज की प्रमुख खबर यही है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की, टल सकते हैं मनपा चुनाव। ये आज की बड़ी खबर बोल्ड में आज महानगर ने भी ली है। और दूसरी तरफ दादा के दावे को झुटलाया, विराट ने झुटलाया। मुखपृष्ठ की बड़ी खबर उन्होंने बनाया है, विराट और गांगुली के बीच के जो थोड़ी सी
कम्युनिकेशन हुआ है उसे लेकर कैप्टेंसी विवाद गहराने की बात कही जा रही है। बैंकों में हड़ताल है। ये अगले 2 दिन 16 और 17 दिसंबर को देश भर के बैंकों में कामकाज प्रभावित रहने की आशंका है। ये आज की बड़ी खबर है, इसे आप ध्यान में रखें। कई लोगों ने अभी हमारे दफ्तर में ही इस तरह की बातें हुई थी, उन लोगों तक भी और उनके ज़रिए कई लोगों तक ये बात बता दी जाए कि दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने 16 और 17 दिसंबर को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। बता दें कि UFBU 9 यूनियन का एक क्षेत्र निकाय है जिसमें अखिल भारतीय बैंक के अधिकारी वगैरह शामिल है। ये हड़ताल निजीकरण के विरोध में हो रही है। और हिंदू धर्म छोड़ने वालों को दिलाई घर वापसी की शपथ। भागवत बोले डर ज़्यादा दिन बांध नहीं सकता। ये संघ का बयान आया भागवत जी का। और चीन को टक्कर देने का मोदी का प्लान, इसे भी महानगर ने अपनी मुख पृष्ठ पर जगह दी है। यूपी के ग्राम प्रधानों को योगी का तोहफा है। मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। जिंदगी की जंग हार गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ये भी एक आज की मुख पृष्ठ पर खबर है, लेकिन थोड़ा सा नीचे दी गई है। गलती बेटे की, बाप क्यों दे इस्तीफा। लखीमपुर कांड पर संसद में संग्राम। अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं। आश्चर्य है, पहले के दौर में अगर केंद्रीय मंत्री नहीं, कर्मचारी से रेल दुर्घटनाएं होती थी तो इस्तीफा दे दिया जाता था, रेल मंत्री दे देते थे। यहाँ बेटा शामिल है, जब तक उस बेकसूर न साबित हो जाए तब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है और उसको लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं। राजनीतिक पतन का ये एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ कहना भी मुश्किल है और उनके अपने तर्क हैं। गलती बेटे की, बाप को क्यों सजा दे, इस्तीफा दे, ये अजीब सा तर्क आया है सामने। खैर है ये। और भज्जी के कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों की खबर को भी मुख पृष्ठ पर जगह मिली है महानगर में। अब बात मराठी अखबारों की करें तो नवशक्ति ने निवडणुका आरक्षण शिवाय, ये एक वही उससे जुड़ी हुई खबर है ओबीसी आरक्षण की। ओबीसी प्रकरणी राज्य सरकारला धक्का, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मंत्रिमंडल आग्रह धरणार। ये इनका भुजबल साहब के बयान के साथ है और इसमें भुजबल वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका। फडणवीस ने आरोप लगाया है सरकार पर। मृत्यूशी झुंज व्यर्थ। हेलिकॉप्टर दुर्घटनेतील ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंह यांचे निधन, ये एक जो दुख भरी खबर है। नवशक्ति ने बहुत ही प्रमुखता से इसे अपनी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। मुंबईत 31 पर्यंत 144 कलम लागू, ये भी एक आज की खबर है। एसटी कर्मचाऱ्याने वर्ध्यात पेटवून घेतले, ये भी मुखपृष्ठ पर खबर दी है नवशक्ति ने। बेकरी किराणा दुकानातही मिळणार वाईन, ये एक आश्चर्यजनक खबर है, लेकिन खबर है। कुंटे पांडे यांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा। अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला आणखी एक झटका। ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख वसुली प्रकरणी सीबीआयने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि DGP संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्सचे हाईकोर्टाने बुधवारी समर्थन केले। ये आज की बड़ी खबर है। और म्हाडा की परीक्षा TCS घेणार, ये भी एक आज के मुखपृष्ठ की खबर है। और हम बात करें अगर सामना की, सामना ने भी ओबीसी आरक्षण पर आज की हेडलाइन दी है। सामना की बड़ी खबर मुखपृष्ठ की ये खबर है। ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, निवडणुका नाही। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि चुनाव हो, निवडणुका नहीं, महाराष्ट्र सरकार की ठाम भूमिका। सरकार ने अपना पक्ष सामना के माध्यम से रखा है। यूँ भी सामना शिवसेना का मुखपत्र है, तो सरकार की नीतियों को उससे बेहतर नहीं समझा जा सकता। और लेकिन सामना ने देवेंद्र फडणवीस के और नाना पटोले जी के और उसी के साथ साथ छगन भुजबल के बयान को भी बहुत ही बैलेंस तरीके से जो उनके बयानात हैं उसे जगह दी है। और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा यांच्या पत्रकारावर हल्ला, इस खबर को मुखपृष्ठ पर सामना ने जगह दी है। ये अपने आप में बड़ी घटना कल हुई थी, जिस पर नेशनल मीडिया, कथित नेशनल मीडिया ने बड़े अनमने भाव से कुछ दिखाया था, लेकिन इस खबर को ठीक से दिखाया जाना चाहिए था। वृत्तमानस की बात करते हैं मराठी के, वो वही आज की बड़ी खबर ओबीसी वाली। उन्होंने
21 डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार, सर्वोच्च न्यायालय आदेश। ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है उस पर वृत्तमानस ने भी अपनी टिप्पणी की है, लेकिन नाना पटोले के बयान के साथ ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने डेटा गोळा करावा, नाना पटोले ने कहा है। पंकजा मुंडे कह रही हैं की आजच्या या निर्णयामुळे ओबीसींचे घोर नुकसान झालेले आहे। ये आज के मोटा मोटा वृत्तमानस ने लगभग आधे पृष्ठ से ज़्यादा इसी को जगह दी है। मुंबई के तरुण भारत ने मराठी के उन खबरों से हटकर नरेंद्र मोदी जी की खबर को प्राथमिकता दी है और आज की मुख्य खबर बनाया है। विकसनशील प्रकल्पांचे लवकरच रिअल टाईम मॉनिटरिंग, प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय। ये जितने भी निर्णय होंगे ये केंद्र सरकार इस पर मॉनिटरिंग करेगी और जितने भी प्रकल्प हैं उन्हें तय सीमा में कराने पर जोर दिया जाएगा। नवराष्ट्र ने भी हम आपको बता दें, नवराष्ट्र ने भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से छापा है। ओबीसी आरक्षण गमावले, ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टचा धक्का, पोलीस महासंचालकांच्या चौकशीचे हायकोर्टाचे आदेश, पांडेजी की खबर, देशमुख प्रकरणात सर्व बाजूने तपास करण्याची मुभा। ये सीबीआई की राज्य सरकार ने सीबीआई विरोधात याचिका हाईकोर्टाने फेटाळून लावली आहे। ये एक बड़ी खबर आज की है। हिंदू धर्म छोड़ण्यासाठी घर वापसी, ये मोहन भागवत जी का बयान और यही सब देशभक्ति ईश्वर भक्ति एकच, श्री श्री रविशंकर के इस बयान को मुखपृष्ठ पर जगह दी गई है। धनंजय मुंडे विरोधात ईडीकडे तक्रार दाखल, सोमय्यांच्या निशाण्यावर राष्ट्रवादीचे नेते। किरीट सोमय्या ने इस बार धनंजय मुंडे को, अपने पुराने सहयोगी को निशाना बनाया है। नवाब मलिक यांना पुन्हा एक समन, मोहित कंबोज यांची मानहानीची याचिका, ये भी मुखपृष्ठ की जगह बनी है। और म्हाडा पेपर फुटी मागे कोट्यावधींचे रॅकेट, उत्तरपत्रिका कोऱ्या ठेवण्याचा दिला होता सल्ला। ये एक बड़ी खबर आज की है, कैसे पेपर फूटे और किस तरह से उसकी साजिश रची गई उससे जुड़ी हुई। आर्यन को हाईकोर्ट से जो छूट मिली है उसे भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। तरुण नवराष्ट्र ने आर्यनला हायकोर्टाचा दिलासा, दर आठवड्यात हजेरीची गरज नाही। और गँगस्टर पुजारीची तपास यंत्राकडून कसून चौकशी। नवराष्ट्र लोकसत्ता, वही लोकसत्ता ने भी ओबीसी की खबर को प्राथमिकता दी। ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, सांख्यिकी तपशिलाबाबत राज्याची मागणी फेटाळली। विराटचे टीका स्वयंवर, ये एक खबर बहुत प्रमुखता से ओबीसी के साथ साथ विराट क्रिकेट को महत्व देती हुई ये खबर आज के लोकसत्ता के मुखपृष्ठ की शोभा बनी है। महाराष्ट्र टाइम्स ने ओबीसी आरक्षणाचे पेज, उसी खबर को महाराष्ट्र टाइम्स ने भी प्रमुखता से दिया है। और निवडणुका पुढे ढकलण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न, 27% आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश, सुप्रीम कोर्टचा इस आदेश को बड़े महत्वपूर्ण जगह मिली है। और वरुण सिंह के निधन को भी, वरुण सिंह यांचे निधन, ये भी मुखपृष्ठ पर बने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कन्वर्ट्स 27% ओबीसी सीट्स टू जनरल, सुप्रीम कोर्ट टेल्स महाराष्ट्र। ये देखिए आज की, ये भी आज की तमाम अखबारों की ये सुर्खियाँ बनी है 27% आरक्षण वाली। सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट, नॉट हेयर टू टॉक ऑफिशियल कोविड टोल, पे एक्स ग्रेशिया टू ऑल किन, सर्वे नो ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड। ये एक ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई खबर। और कैप्टन सिंह के, वरुण सिंह के निधन की खबर को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है। ये कैबिनेट क्लियर्स ड्राफ्ट बिल टू लिंक आधार एंड वोटर आईडी विल बी वॉलंटरीली पार्ट ऑफ प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये बड़ी खबर दिल्ली से आई हुई है कि आप आधार और वोटर आईडी को लिंक कर सकते हैं, और ये एक उसने बिल पास किया है लेकिन वो वॉलंटरी होगा। ये आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। फ्री प्लेस ने एससी जंक्स प्ली फॉर ओबीसी डेटा, इसी खबर को प्राथमिकता दी है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी फियर्स रूट इन नॉन ओबीसी सीट्स, ये एक हंगामा मचा हुआ है उसके बीच की खबर है। और स्टेट प्ली फॉर एसआईटी स्पर्न,
Metro line, one base fare 10 rupees. Kohli calls out Dada for uncivil exit. Give rational state government told. ये सारी खबरें आज की. Cabinet bid to clip governor's powers to appoint vice chancellor and pro VCs. ये आज के फ्री प्रेस जर्नल की मुख्य पृष्ठ की खबर बनी है. इनकलाब ने अपने पाठकों का ध्यान रखते हुए बीजेपी नेता अजय मिश्रा के खिलाफ एक खबर को प्रमुखता से, जो हाईलाइट है ओबीसी के अलावा, जो खबर को सबसे बड़ी खबर बनाया हुआ है, अजय मिश्रा के खिलाफ पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उसे लगाया है. और दूसरा, सहाफ़ी के साथ अजय मिश्रा की बदतमीज़ी वाले फ़ोटो को भी इसमें प्रमुखता से जगह दी गई है. आर्यन को राहत वाली खबर भी उनके मुखपृष्ठ पर है. दूसरी, हेलीकॉप्टर हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इंतकाल कर गए, इस खबर को भी प्रमुखता से दिया गया है. और शानदार कामयाबी के बाद किसानों का आखिरी जत्था भी घर पहुंच गया, गाज़ीपुर बॉर्डर खाली हो गई. ये एक खबर जिसे मुखपृष्ठ पर कई अखबारों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिली है. इनकलाब ने इसे अपनी मुख्य खबर बनाया है. लेकिन ओबीसी की खबर इनकी सुर्खियों में नहीं है. ये अपने आप में थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन उन्होंने दिया है. और कुछ अंदर की खबरों में ओमिक्रॉन के ख़तरे के पेश नज़र दरगाह इंतज़ामिया अलर्ट है. 21 माह बाद अव्वल ता हफ्तम जमात की ऑनलाइन पढ़ाई का आगाज़, तलबा में जोश व खरोश. इस खबर को भी बहुत अच्छे से और बड़ी खबर के साथ पढ़ाया किया है. ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव कम होने से वालिदैन ने भी इत्मीनान का इजहार किया है. ये एक खबर आज की इनकलाब की रही है. ये कुछ अखबारों की सुर्खियाँ थी जिसे हमने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की. ऐसी खबरें प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम अखबारों से जुड़ी हुई जो प्रमुख खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएं. कि तमाम अखबार अगर आप नहीं मंगाते हैं तो किन अखबारों में किन खबरों को कितना महत्व दिया गया है, ये हम आपको बताएं. फ़िलहाल इससे जुड़ी हुई कोई खबर हो, आप सुझाव देना चाहें तो ज़रूर हमें दें. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव, प्रतिक्रिया जो भी आपके मन में है वो ज़रूर वहाँ पर दें. फ़िलहाल वक्त चला आप सभी से विदा लेने का. डीआरवी न्यूज़ की मुझे और डीआरवी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा. देखते रहिए डीआरवी न्यूज़. जय हिंद.